पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल की अप्सरा थीं और उनका नाम पुंजिकस्थला था। वह रूप में आकर्षक और स्वभाव से काफी चंचल थी और अपनी इसी चंचलता के कारण उन्होंने एक बार एक अर्षि के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तब अर्षि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर अप्सरा दुखी हुई और अर्षि से क्षमा मांगने लगी। फिर अर्षि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन अर्षि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिकस्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो वो उसे अर्षि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिकस्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो अर्षि एक वानर हैं और मैंने उन अर्षि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगीं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंग बली के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है।